हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ये डम्मी के नाप से आप लोगों को ब्लाउज का नाप लेना बताऊंगी, क्योंकि मैं जब क्लास में या सिलाई सिखाती हूँ मैं कोई ब्लाउज का नाप से ब्लाउज नहीं बनवाती हूँ। हमेशा से मैं बॉडी मेजरमेंट से ही बनवाती हूँ। आइए हम लोग कैसे नाप लेते हैं वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका सीना ले लेती हूँ। सीना जस्ट कांखी के नीचे से इसका सीना होगा। तो इस प्रकार से इंची टेप को पीछे से लेके आगे 20 तक लेंगे। ये 31.5 इंच का हो रहा है। अभी हम लोग ब्रेस्ट का नाप लेंगे, छाती का नाप लेंगे। तो इस प्रकार से लेंगे, ठीक बीचों बीच से ये 33.5 इंच का हो रहा है। अभी कमर का नाप जहां तक ब्लाउज होता है वहां तक लेंगे। तो ये तो डम्मी है, डम्मी में हम लोग टाइट नहीं कर सकते हैं। इसका फिटिंग नाप हो रहा है 25.5 इंच। हम लोग जब बॉडी से लेंगे तो 1 इंच दाब के इस प्रकार से लेंगे। तो बॉडी तो फ्लपी होगा, वो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो हम लोग का ये 24.5 इंच का बॉडी से हो जाएगा। अभी हम लोग इसका लंबा नाप लेंगे। तो हम लोग पीछे से भी लंबा नाप ले सकते हैं, मैं आगे से भी आपको बता देती हूँ। आगे से लेने से हम लोग पीछे का भी समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कंधे से पकड़ेंगे और बीच पोर्शन से इस प्रकार से लेके छाती के नीचे तक नापेंगे। ये 13 इंच का हो रहा है। तो हम लोगों का इनका ब्लाउज 15 इंच का बनाना पड़ेगा आगे में। तो इनका ब्लाउज का लंबाई पीछे में 14 इंच का हो जाएगा, क्योंकि आगे में 1 इंच ज्यादा होता है। अभी मैं इसका बाह का लंबाई भी बता देती हूँ। इस प्रकार से हम लोग यहाँ बाह का लंबाई लेंगे। जहां तक बाह का लंबाई होगा ठीक वहीं पे हम लोग इंची टेप को गोल घुमा के बाह का मोहरी नाप लेंगे। अभी किस नाप के ब्लाउज में कितना कपड़ा लगेगा मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। आज मैं आप लोगों को ब्लाउज में किस नाप के ब्लाउज में कितना कपड़ा लगेगा वो भी बता दूंगी। जैसे मैं ब्लाउज का कपड़ा छाती के हिसाब से लेती हूँ। मैं तो सबसे पहले मैं छाती का नाप बता देती हूँ। जैसे ये ब्लाउज जिनका बनेगा उनका छाती का नाप है 40 इंच। तो 40 इंच को हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे। 40 इंच को सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो 102 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अगर 102 सेंटीमीटर का हम लोग अगर 1 मीटर का भी ब्लाउज पीस लेते हैं तो 7 इंच 8 इंच लंबाई का बाह आराम से निकल जाएगा। क्योंकि किसी का भी जब ब्लाउज बनता है अगर नापी कम होता है तो उनका ब्लाउज का लंबा भी कम ही होता है, और अगर नापी छाती का नाप ज्यादा होता है तो उनका ब्लाउज का लंबाई भी ज्यादा होता है। क्योंकि अगर शरीर ज्यादा हो जाए तो लंबाई भी ब्लाउज का ज्यादा देना पड़ता है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग को ब्लाउज का कपड़ा जो साड़ी के साथ दिया जाता है हम लोग उसका समझते हैं। तो जिनका छाती जितना इंच का होता है उससे हम लोग 10 सेंटीमीटर कम मान लेंगे, क्योंकि ये जो ब्लाउज जो साड़ी के साथ दिया जाता है इसका चौड़ाई ज्यादा होता है। ये वाला जो कपड़ा है इसका चौड़ाई हम लोगों को जो रूबिया वाला कपड़ा होता है उसका चौड़ाई 34.5 या 35 इंच का ही होता है। लेकिन ये जो साड़ी का कपड़ा का चौड़ाई रहता है इसका चौड़ाई 48 इंच का है। कम से कम 46-48 इंच का तो होता ही है। इसीलिए हम लोग छाती का नाप से 10 इंच इसका कम मान लेते हैं। तो हम लोग को समझ आ जाता है जो किसके नाप के ब्लाउज में कितना कपड़ा लगेगा। जैसे 40 इंच का छाती है तो उनका हम 30 इंच मान लेते हैं। तो 30 इंच में 77 सेंटीमीटर हो रहा है। तो अगर ब्लाउज का कपड़ा में 75 सेंटीमीटर भी होगा तो आराम से उनका ब्लाउज निकल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।